नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पति को छोड़ने के बाद दूसरे मंगेतर ने जो किया उसे देख चौंक गई। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अंजलि प्रेम विवाह को सुख की गारंटी समझ बैठी थी, पर अंजलि के पति विराट का मन किसी मरुभूमि की तरह था जिसमें प्यार के कोपले खिल ही नहीं पाई। विवाह को 6 माह ही बीते होंगे कि दोनों में टकराव की स्थिति पैदा होने लगी। विराट के उग्र और शक्की स्वभाव के कारण आए दिन घर में तनाव रहता। अंजलि स्कूल में इंग्लिश की अध्यापिका थी। स्कूल से लौटने में थोड़ी देर हो जाती तो अंजलि सवालों के कटघरे में खड़ी कर दी जाती। अंजलि जितनी संवेदनशील थी वो उतने ही भावशून्य थे। राहुल के जन्म के बाद अंजलि को लगा था स्थिति में सुधार होगा, लेकिन यह आशा भी छलावा थी। घर के झगड़ों का असर धीरे धीरे राहुल पर पड़ने लगा था। वह अधिकांश समय सहमा सा रहता, दूसरे सामान्य बच्चों की तरह न तो शोर मचाता न ही खेल कूद में अधिक रुचि लेता। वक्त सरकता गया और दोनों के बीच की दूरी उस समय एक गहरी खाई में बदल गई। जब अंजलि को पता चला विराट की जिंदगी में दूसरी स्त्री है। सरोज विराट के ऑफिस में काम करती थी। पहले एक पार्टी में उसे देखा था। जिस अधिकार से उसने विराट को थामा था वह बात अंजलि के मन को खटकती थी, पर विराट के प्रति अविश्वास नहीं उपजा था। हाँ, अब अंजलि को समझ में आया क्यों वह बेवजह उस पर शक करते थे। उनके मन में एक गिल्टी थी जो उन्हें कचोटती रहती थी। एक दिन अपनी एक साथी अध्यापिका के साथ अंजलि शॉपिंग कर रही थी कि सामने से आ रहे विराट पर निगाह पड़ गई। उनकी बाह साथ में चल रही सरोज के कमर में थी। उस रात विराट और अंजलि के बीच जमकर झगड़ा हुआ तो विराट ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, सरोज को नहीं। जल्द ही दोनों ने तलाक ले लिया। अंजलि राहुल पर अपना कानूनी हक चाहती थी, जिसके लिए विराट तैयार हो गए। वह अंजलि की जिंदगी का सबसे कठिन दौर था। लोगों की सवालिया नज़रें दूर तक अंजलि का पीछा करती। कभी अंजलि अपने असुरक्षित भविष्य की चिंता में घुलती और कभी अपने 5 वर्ष के बेटे राहुल की परवरिश की। वह अपने पापा को याद करके रोता तो उसे संभालना बेहद कठिन हो जाता था। झूठे आश्वासनों से अंजलि उसे शांत कर पाती थी। उस समय अंजलि को किसी अपने की आवश्यकता थी, अतः उसने अपनी माँ को अपने पास बुला लिया। 1 वर्ष पूर्व उसके पिता का स्वर्गवास हुआ था। तब से वह अकेली ही थी। माँ के आने से अंजलि को काफ़ी राहत मिली। राहुल के सब कामों का दायित्व अंजलि की माँ ने अपने ऊपर ले लिया था। राहुल भी नानी के आने से खुश था। देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया। जीवन एक बार फिर पटरी पर आ गया था। एक दिन अंजलि स्कूल से घर लौटी तो माँ को बिस्तर पर लेटे देखा। उनके पैर में प्लास्टर था। अंजलि परेशान हो उठी, माँ ये कैसे हो गया? क्या बताऊँ, राशन लाने बाजार गई थी, रास्ते में रिक्शा पलट गया। वो तो अच्छा हुआ ईश्वर ने मदद के लिए सुमित को भेज दिया, वरना पता नहीं क्या होता। माँ कुछ क्षीण स्वर में बोली, तुम भी कमाल करती हो माँ, तुमसे किसने कहा था अकेले बाजार जाने के लिए? अंजलि ने कहा। तभी अंजलि का सहकर्मी सुमित कमरे में आया। उसने टेबल पर दवाइयाँ और फल रखे और बोला, इत्तेफाक से आज छुट्टी पर था, बाजार घूमने निकला था, तभी मेरी आंखों के सामने ही माँ का रिक्शा पलटा। सुमित ने मदद की। अंजलि सहारा देकर डॉक्टर के पास ले गया, एक्सरे करवाया, प्लास्टर चढ़वाया और अब सारी दवाइयाँ लाया है। कैसी बातें कर रही है माँ जी, आप मेरी माँ जैसी है। अंजलि ने सुमित का दिल से आभार प्रकट किया। सुमित और अंजलि एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। उस दिन के बाद से सुमित अक्सर माँ को देखने अंजलि के घर आने लगा था। धीरे धीरे सुमित से औपचारिकता समाप्त होने लगी। अंजलि की माँ भी काफ़ी खुल गई थी। सुमित जब भी आता घर का वातावरण खुशगवार हो उठता। धीरे धीरे आत्मीयता बढ़ रही थी। बातें करते करते सुमित का एकाएक खामोश हो जाना और अंजलि की ओर खोई खोई दृष्टि से देखना
अंजलि को कहीं भीतर तक छू जाता। उन नज़रों का मतलब समझकर भी अंजलि समझना नहीं चाहती थी। एक दिन अंजलि की माँ राहुल को पार्क में घुमाने ले गई थी। एकांत के उन क्षणों में सुमित ने अंजलि के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। अंजलि हैरत में पड़ गई थी। सोच समझकर सैयद स्वर में जवाब दिया, दूसरे विवाह के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। यूँ भी आप अविवाहित है और मैं एक बेटे की माँ, ऐसा कैसे संभव है? अविवाहित हूँ तो क्या, तुमसे 4 वर्ष बड़ा भी तो हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम अच्छी तरह सोच लो फिर जवाब देना, सुमित ने कहा। अंजलि ने अपनी माँ को बताया। वह उत्साहित हो उठी और बोली, अंजलि सच कहूँ मेरे दिल में भी कई बार यह ख्याल आया, पर तुम्हारी नाराज़गी के डर से चुप रही। अंजलि ने कहा, कैसी बातें कर रही हो माँ, मैं एक बेटे की माँ हूँ। माँ के साथ साथ तुम एक स्त्री भी हो, यह मत भूलो। पहाड़ सी जिंदगी अकेले कैसे काटोगी? कुछ ही वर्षों में राहुल बड़ा हो जाएगा, उसकी अपनी दुनिया होगी, तब तुम अकेली पड़ जाओगी। उस समय तुम्हें अपने निर्णय पर पछतावा होगा। विवाह के बाद राहुल तुम्हारे पास ही रहेगा, दूर थोड़े ही चले जाएगा। बहुत देर तक अंजलि की माँ समझाती रही थी। माँ तो सो गई, किंतु अंजलि के मन में विचारों का तूफान उठने लगा। सुमित हर तीसरे चौथे दिन अंजलि के घर आता था। अंजलि की स्वीकृति पाकर सुमित उच्छ्वासित हो उठा। अंजलि का मन फिर से सुखमय भविष्य के सपने बुनने लगा। इन पलों के बीच अंजलि भूल गई थी कि राहुल उपेक्षित हो रहा था। एक दिन सुमित के साथ अंजलि का बाहर घूमने का प्रोग्राम था। अंजलि तैयार हो रही थी, तभी रुआसा सा राहुल अंजलि के पास आया। आंखों में उमड़ आए आंसू को पीते हुए बोला, मम्मी मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। अंजलि ने कहा, मैं काम से जा रही हूँ बेटे, तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट लाऊंगी। तुम तब तक नानी के पास बैठकर पढ़ो। नहीं पढ़ना मुझे, और चॉकलेट भी नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारे साथ चलूँगा मम्मी। गुस्से के आवेग में वह पैर पटक कर चिल्लाया। अंजलि करते हुए विमूढ़ सी खड़ी रह गई। फिर अंजलि ने प्यार से उसके माथे पर हाथ फिराया, बोली, अच्छा रोना बंद करो और तैयार हो जाओ। अंजलि को लगा राहुल को साथ ले जाना अच्छा रहेगा। धीरे धीरे वह सुमित के साथ सहज महसूस करने लगेगा, किंतु जैसा सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सुमित चुप्पी साधे बैठा रहा। रेस्तरां में कॉफ़ी पीने बैठे तो अंजलि ने टोका, इतना खामोश रहना था तो आए ही क्यों थे? वो कुछ क्षण अंजलि को देखता रहा और बोला, अब तुम ही बताओ, इसके सामने क्या बोलूं? इसे साथ लाने की क्या आवश्यकता थी? यह सुनकर अंजलि के मन को ठेस लगी। कई बार अंजलि सुमित से कह चुकी थी, उनका राहुल के साथ घुलना मिलना जरूरी है, तभी वह उन्हें पिता के रूप में स्वीकार करेगा। उसके अगले रविवार को सुमित आया और बोला, अंजलि जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक मैं राहुल को घुमा लाता हूँ, अन्यथा यह भी हमारे पीछे लगेगा। सुमित के आखिरी शब्द अंजलि के हृदय को बीन गए। अंजलि ने राहुल को सुमित के साथ भेज दिया। रात को जब अंजलि सुमित के साथ खाना खाकर लौटी तो माँ ने बताया कि राहुल जब से लौटा है न तो कुछ भी बात कर रहा है और न ही खाना खाया है। अंजलि ने सोचा उसके अकेले बाहर चले जाने की वजह से नाराज होगा, इसलिए उसे मनाने के लिए अंजलि उसके पास लेटी, लेकिन वह उठ गया और अंजलि की माँ के पास जाकर लेट गया। अगले ही दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने अंजलि को बुलवाया। अंजलि के पहुँचते ही उन्होंने प्रश्न दाग दिया, आजकल राहुल को क्या होता जा रहा है अंजलि? उसे क्या हुआ है सर? कुछ भी तो नहीं। प्रिंसिपल बोले, 2 विषयों में फेल है वो, और तुम कह रही हो कुछ भी नहीं हुआ। स्कूल के सबसे मेधावी छात्रों में उसका नाम गिना जाता था। उसका व्यवहार भी असामान्य होता जा रहा है। उसकी क्लास टीचर का कहना है क्लास में या तो गुमसुम रहता है या बेवजह साथियों से झगड़ा करने लगता है। मुझे लगता है उसके मन में कोई बात है जो वह खुलकर कह नहीं पा रहा है। कोई गांठ है जो बड़ी होती जा रही है। देखो बेटी, मैं यह बात एक प्रिंसिपल की हैसियत से नहीं वरन एक बुजुर्ग की हैसियत से कह रहा हूँ। वो बच्चे स्वयं को
अधूरा और असुरक्षित महसूस करते हैं, जिन्हें जीवन में माँ और पिता दोनों का प्यार नसीब नहीं होता। राहुल के सिर पर भी उसके पिता का हाथ नहीं है। ऐसे में तुम्हारा दायित्व दोगुना हो जाता है। तुम्हें उसके मन को समझना होगा। अंजलि, बच्चों को पालना, पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाना एक तपस्या है, जिसमें अपनी बहुत सी इच्छाओं की आहुति देनी पड़ती है, तभी तपस्या फलित होती है। प्रिंसिपल ने अंजलि के खोए हुए विवेक को जगा दिया। स्कूल में सारा दिन अंजलि बेचैन रही। शाम को अंजलि ने राहुल को नए कपड़े पहनाकर तैयार किया तो वो बोला, मम्मी, हम घूमने जा रहे हैं। हाँ बेटा, क्या अंकल के साथ? उसने संकीर्ण होकर पूछा। नहीं, बस मैं, तुम और नानी। ठीक है ना? वह कुछ आश्वस्त हुआ। पार्लर में आइसक्रीम खाकर और कैरम बोर्ड खरीदकर तीनों घर लौटे। रात में उसके पास लेटी तो उसे कुछ देख अंजलि पूछ बैठी, अच्छा राहुल, उस दिन तुम सुमित अंकल के साथ घूमने गए थे, तब तुम दोनों ने क्या क्या खाया था? राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। अंजलि ने फिर खुएदा, बेटा, अंकल तुम्हें कैसे लगते हैं? अंजलि का हाथ चटक राहुल खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों झलक रहे थे। वो बोला, मम्मी, अंकल कह रहे थे तुम उनसे शादी कर रही हो। मगर मम्मी, मैं हॉस्टल बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हॉस्टल? तुमसे किसने कहा तुम हॉस्टल में रहोगे? इस नई बात ने अंजलि को अचंभित कर दिया। अंकल ने उस दिन कहा था कि हॉस्टल बहुत अच्छी जगह होती है, हम तुम्हें वहीं रखेंगे। पापा तो छोड़कर चले ही गए, अब तुम भी चली जाओ। मगर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा नानी के पास। अगले दिन सुमित आया तो अंजलि उत्तेजित होकर बोली, तुमने राहुल से कहा था कि उसे हॉस्टल में रहना होगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम मेरे बच्चे को दूर करने की सोच रहे हो। जानते हो राहुल इन दिनों स्वयं को कितना असुरक्षित महसूस करने लगा है। सुमित ने एक गहरी दृष्टि अंजलि पर डाली और शांत स्वर में बोला, उत्तेजित मत हो अंजलि, ठंडे दिमाग से सोचो। विवाह के शुरुआती दिनों में पति पत्नी के बीच कोई तीसरा हो तो कभी उनमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। राहुल साथ रहेगा तो तुम्हारा ध्यान बटा रहेगा, तुम उसमें और मुझमें सामंजस्य बैठाने में लगी रहोगी। इस प्रयास में हमारा रिश्ता प्रभावित होगा, जो मैं सहन नहीं कर सकता। तो तुम क्या चाहते हो, अपनी ममता को तुम्हारी उमंगों पर कुर्बान कर दूं? मैं इतनी स्वार्थी नहीं कि अपने सुख के लिए अपने बच्चे को अपने से दूर कर दूं। अंजलि की बात से सुमित का मुंड उकड़ चुका था। गुस्से में वो बोला, तुम्हें अपने लिए पति की नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए पिता की आवश्यकता है। मेरा पति भी वही इंसान बन सकता है जो मेरे बच्चे को बाप का प्यार दे सके, उसे घर से दूर करने की न सोचे। पहले ही तुम्हारे मनोभावों का पता चल जाता तो मैं कभी भी इस राह पर आगे न बढ़ती। अंजलि गुस्से में बोली। सुमित वहाँ से चला गया। दरवाजे की आड़ में राहुल खड़ा था, उसे अपने सीने से लगा। अंजलि फूट फूट कर रो पड़ी, मम्मी, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा, हमेशा कहना मानूंगा। रुधी हुई आवाज़ में राहुल ने कहा। अंजलि की माँ उसके नज़दीक आ बैठी। माँ के कंधों पर सिर रख अंजलि बोली, तुम बताओ माँ, विराट तो छोड़कर चला ही गया, अब क्या अपनी ममता से भी इसे महरूम कर दूँ? तो अंजलि की माँ ने कहा, नहीं अंजलि, तुमने ठीक किया। ऐसा पाषाण हृदय व्यक्ति तुम्हें भी खुश नहीं रख सकता था। इसके बाद अंजलि ने अपने जीवन की पुस्तक से सुमित का अध्याय निकाल फेंका। उसके जीवन में एक ही उद्देश्य था, राहुल को उच्च शिक्षा दिलाकर एक अच्छा इंसान बनाना।